अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। आप लोगों के एक लाइक करने से मुझे इतनी खुशी मिलती है कि दिल से दुआएं निकलती हैं आप सबके लिए। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। यकीन जाने आपका एक छोटा सा एक्ट अगर किसी इंसान को इतनी खुशी दे सकता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करते जाया करें और अभी कर दें ताकि आपको बाद में भूल ना जाए। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओह हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोगों के पास अपनी कोई ऐसी स्टोरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये जिनकी स्टोरी है कहते हैं कि मेरा नाम अब्दुल्ला है और अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन जिस जगह मेरा घर है उस जगह से बहुत दूर मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। कहते हैं कि इतना फासला पड़ता है रेस्टोरेंट से मेरे घर का कि तकरीबन मेरा घर एक कोने में होगा और रेस्टोरेंट दूसरे कोने में, इसलिए मुझे घर आने जाने में बहुत मुश्किल होती है। मैं रोज़ बाइक से आना जाना या पेट्रोल का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए जो रेस्टोरेंट वालों ने रहाइश दी हुई है मजबूरन मुझे वहीं पर रहना पड़ता है। कहते हैं कि उस रेस्टोरेंट की एक और ब्रांच भी है जो कि कराची में है। पिछले दिनों मेरे ताल्लुकात उनके साथ कुछ ठीक नहीं जा रहे थे तो उन्होंने मुझे कराची भेज दिया। मैं भी चला गया, मेरी मजबूरी थी कि मैं अपने घर का वाहिद बंदा कमाने वाला था और मेरी बहनें भी बैठी थी जिनकी अभी शादियां होनी थी। मैं इस जॉब को छोड़ नहीं सकता था। अभी मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग था और मैंने भी इस चीज़ को अच्छा समझा कि चलो यहाँ से तो जान छूटेगी, वहाँ के लोग खुदा करे अच्छे ही निकले। लेकिन वहाँ माहौल यहाँ से भी बदतर था। जब मैं वहाँ पर गया हूँ तो वहाँ के लोगों ने मुझे ऐसे ट्रीट किया कि जैसे मुझे काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं। वहाँ पर जो पहले शेफ्स थे और जो पहले वर्कर थे वो अपना काम भी मुझसे लेने लगे। जैसे कि अगर किसी की नाइट ड्यूटी होती तो वो अपनी जगह मेरी शिफ्ट लगाकर खुद भाग जाता। अगर किसी टेबल पर उसने सर्विंग करनी होती तो वो वहाँ पर भी सर्विंग के लिए मुझे ही भेजता। मतलब मुझसे एक ही सैलरी में डबल और ट्रिपल काम लिया जा रहा था। गरीब बंदा क्या कर सकता है। मैं रोता, अल्लाह ताला से बहुत दुआएं करता, लेकिन मेरे पास हल कोई नहीं था। मुझे मजबूरन यहीं पर रहना पड़ा। एक दिन तंग आकर जब मैंने मैनेजर को सारी बात बताई तो वो उल्टा मेरे ही सर चढ़कर मुझे बोलने लगा। मुझे उसकी बातें सुनकर ताज्जुब भी हुआ और बहुत गुस्सा भी आया कि आखिर इसको मसला क्या है। वो सारे वर्कर्स जो वहाँ पर काम करते थे वो उसके दोस्त थे और काफ़ी पुराने थे। मैं नया था और अभी किसी को अच्छे से जानता भी नहीं था, बस इसीलिए वो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे। लेकिन खैर, नौकर क्या और नखरा क्या, मैं क्या कर सकता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद जब मुझे ऐसे लगा कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, ये हालात मेरे बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं। एक रात में वहाँ पर झगड़ा कर रेस्टोरेंट से बाहर निकला था कि मुझे लगा कि अब मुझे घर के लिए बस पकड़नी चाहिए, अब मेरी यहाँ पर बस हो गई है। लेकिन चलते चलते दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि आगे अगर नौकरी ना मिली तो कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। मैं यहाँ पर यह भी मेंशन करना चाहता हूँ कि वो साल 2011 का था। मैं क्या कर सकता था उस वक्त मेरी उम्र भी इतनी ही नहीं थी, मैं अपनी बहनों से छोटा था। लेकिन अपनी वालिद की वफ़ात के बाद मुझे मजबूरन घर से निकलना पड़ा और कमाना पड़ा। खैर, मैं ऐसे ही चलता रहा और मुझे उम्मीद थी कि मुझे यहाँ पर कोई बस नहीं मिलेगी। ऐसे ही चलते आगे जाते जाते मैं बहुत हैरान हुआ जब मुझे एक जगह पर 2 बसें खड़ी दिखाई दी और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह थी कि उनमें रोशनी चल रही थी, मतलब वो जाने के लिए तैयार खड़ी थी। मैंने नॉक किया, बस का दरवाज़ा खुला और मैं बस में जाके बैठ गया। मैंने ड्राइवर से पूछा तो उसने मुझे बताया कि हाँ, ये बस वहीं पर जानी है। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो मुझे मेरी मंजिल के लिए रास्ता मिल गया, मुझे सवारी मिल गई। अभी मैं इस चीज़ के लिए खुश हो ही रहा था कि मैंने देखा कि पीछे से मुझे किसी की आवाज़ें आ रही हैं। पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मुझे लगा मैं काफ़ी हद तक परेशान हूँ तो यकीनन मेरा ये वहम होगा। और ऐसे ही सोचते सोचते कुछ देर तक मेरी आँख लग गई, लेकिन पीछे से फिर मुझे वैसे ही सरगोशियाँ सुनाई दी। इस दफ़ा जब मैं उठा मैंने ताज्जुब से फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे फिर कोई नहीं था। मैंने ड्राइवर से कहा कि भाई मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे पीछे कोई हो, लेकिन पीछे से मुझे कोई नज़र नहीं आता जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। ड्राइवर ने मुझे मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं भी खामोश होकर दोबारा वहीं पर बैठकर सोचने लगा कि आखिर ये क्या माजरा है। लेकिन मेरे जिस्म में अजीब सी सरसराहट दौड़ गई।
अब मैं परेशान हो रहा था कि आखिर ये क्या माजरा है और यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। मैंने आखिर ड्राइवर से दोबारा पूछा कि भाई ये क्या माजरा है और ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे बार बार ऐसी आवाज़ें क्यों सुनाई देती हैं और आप मेरी तरफ मुँह करके मुझे बता क्यों नहीं रहे। मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि उस ड्राइवर ने सिर्फ मुझे मेरे घर के रास्ते के बारे में बताया था जब मैंने उससे पूछा कि बस कहाँ जा रही है, बस ये। उसके बाद मेरी किसी भी बात का उसने जवाब नहीं दिया था। मैं हैरान था कि आखिर ये किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा। फिर मैंने सोचा कि शायद उसको इतना बात करना पसंद ना हो पैसेंजर से, चुप हो गया। लेकिन अब जो उस ड्राइवर ने हरकत की थी, यकीन करें ये चीज़ ऐसी है कि जिस पर यकीन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसने अपनी पूरी गर्दन मेरी तरफ घुमाई, लाइक 360 के एंगल में, और घुमाकर मुस्कुराते हुए चेहरे में मुझे कहने लगा, खामोश होकर बैठ जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है हम वहीं पर पहुँचाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, मानो मेरे वहीं पर औसान ख़ता हो गए। उसका चेहरा बहुत अजीब था। उसका चेहरा ऐसे था कि जैसे किसी ने मांस खींच लिया हो और स्कल के ऊपर सिर्फ उसकी चमड़ी लगी हुई हो, उसके अंदर गोश्त या खून बिल्कुल भी ना हो। पीला रंग और स्कल के ऊपर सिर्फ चमड़ी लगी हुई थी और कुछ भी नहीं। ये देखने की देर थी कि मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ या क्या नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर से थोड़ी ही दूर 2 गलियां पीछे गिरा हुआ था और सारे लोगों का मजमा मेरे इर्द गिर्द था और उस टाइम फजर का वक्त हो रहा था। जब मैंने लोगों से पूछा तो उन सब ने मुझे बताया कि भाई तुम पता नहीं यहाँ कब से गिरे हुए हो, और हम लोग अब फजर के लिए उठे तो हम लोगों ने तुम्हें देखा। कुछ लोग बता रहे थे कि इसे यहाँ पर गिरे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, ये अभी पीछे से चलता हुआ आया और यहाँ गिर गया। मैं हैरान था कि मैं चलता हुआ नहीं आया, मैं तो बस में था। ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं चल के आया हूँ। मैंने उन सबको वो स्टोरी बताई, लेकिन उन सबको लगा कि शायद मेरे साथ कोई रास्ते में हादसा हो गया हो, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा हो, या शायद बस में किसी ने मेरे साथ कोई डकैती या कोई और वारदात की हो, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा हो। लेकिन मैं जानता था कि मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया है और मेरे दिल पर क्या गुजरी है। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि वो ड्राइवर मुझे किन किन रास्तों से लेकर आ रहा था, वो रास्ते जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। लेकिन खैर जो भी था, बस वो रात जैसे तैसे करके गुजर गई। अब उस रात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साल गुजरे, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की, अपनी बहनों की शादियाँ भी करा दी और अब इस वक्त में अपनी लाइफ में बिल्कुल सेटल और स्टेबल हूँ। हमारा गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता है। इन सब चीज़ों में मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि मेरी मंजिल जो उसने मुझे बताई थी, मैं कराची में मौजूद था। कराची से आगे मैंने स्टेशन पकड़ना था, वहाँ से आगे मैंने लाहौर के लिए निकलना था। लेकिन वो बस मैं नहीं जानता वो कैसी बस थी, वो मुझे किन रास्तों से लेके आया, पीछे किन लोगों को मुझे सरसराहट की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैं डायरेक्ट लाहौर में आके गिरा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? सुनने वालों के लिए ये चीज़ बहुत अजीब होगी, लेकिन मेरे पे गुजरी है। मैं जानता हूँ कि ये वाक़या बिल्कुल भी झूठा नहीं है।